आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। धार्मिक प्रोग्राम हमारा प्रयास है कि ये सनातन संस्कृति को जितना भी आप लोगों तक पहुंचाया जाए, हमें खुशी होगी। और आप श्रवण करते रहें और आप सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए महापुरुषों के प्रवचन सुने। ये वेदांत चर्चा है, आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। और भगवान ने इस संसार में हर प्रकार के रोग के लिए एक औषधि भी बना करके उपस्थित रखी है। और उस औषधियों का सीमित मात्रा में, सही मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में यदि सेवन किया जाए तो वो हमारे रोग का निवारण कर सकती है। अवैज्ञानिक ढंग से और असीमित मात्राओं में यदि उन औषधियों का सेवन किया जाए तो औषधियां ही हमारे रोग का कारण बन सकती हैं। आप इस दृष्टि से देख सकते हैं, घर, परिवार, स्त्री, पुत्र, आमोद, प्रमोद, ये सब औषधियां हैं। सबकी अपनी भूमिका है। सब एक एक रोग को समाप्त करने का काम करती हैं, क्योंकि संसार भोगस्थली नहीं है, साधन स्थली है। और प्रत्येक की हमारे साधनमय जीवन में अपनी अपनी भूमिका होती है। इसलिए ईश्वर ने हमारे साथ में या हमारे कर्मों ने उनको हमारे साथ में जोड़ा है। यह हमारे चिंतन के ऊपर और हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि उनको हम समझते कैसे हैं और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। एक दिन चिंतन करते करते मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि हम चीजों की कमी से, वस्तुओं की कमी से दुखी नहीं है। हमारे दुख का मूल कारण है हमारे समझ की कमी, जिससे हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। यदि हमारी समझ ठीक हो जाए, यदि हमारी समझ व्यवस्थित हो जाए, यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए, तो हमारे जीवन की सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, संभव है। और हमारी समझ को ठीक करने का काम ही ये हमारे गुरुजन लोग कर रहे हैं। ये जो दुर्वासना प्रतिकार दशकम है, ये भी हमारे समझ को ही ठीक करने का काम कर रहा है, व्यवस्थित करने का काम कर रहा है कि ऐसा ना करो और ऐसा करो, इसका उपदेश कर रहा है। हम लोगों को बहुत दूर तक जाना है। आइए 5वें श्लोक का पाठ करके उसके जो भाव है प्रतिपद का आश्रय लेते हुए उसको समझे, उसका हम अपने जीवन के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसमें अपने मन को थोड़ा निवेश करें। एक बार पहले पाठ कर दें। दारा शक्ति मनादरात् सुत धनम आसक्तिम त्वनित्यत् ततः स्नेहं मोह विसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यमन्तस्त्यज औदासीन्य समाश्रयात् त्यज सुरिन् मित्रारिदुर्वासना सर्वानर्थकरान्दशेन्द्रिय रिपुन् एकान्तवासात् जहि, एकान्तवासात् जहि। बहुत पवित्र पवित्र भाव और हमारे जीवन से जुड़ी हुई और जीवन के, मैं समझता हूँ, सबसे गहरे सूत्रों से जुड़ी हुई कुछ चीजों की चर्चा विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। विशेष करके जो सब गृहस्थ साधक हैं, हमारी 3 बड़ी समस्याएं हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा।
जीव मात्र को ही इन तीनों ने बांध के रखा है। इनका समाधान जीवन में कैसे हो, ये साधक को अनुसंधान का विषय है। पहला जो बताया जा रहा है, दारा शक्ति अनादरात् सुत धना शक्तिम त्वनित्यतः। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब कोई गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, उसको एक जीवन साथी मिलता है, एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए जीवन के साथ उसका संबंध बनता है और धर्म सम्मत ढंग से उसका संबंध बनता है, शास्त्रीय विधि विधान से उसका संबंध बनता है। और जब साथ साथ में रहते हैं, जीवन की समस्याओं से साथ साथ में जूझते हैं, जीवन की परिकल्पनाओं को एक साथ जोड़ करके करते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं, तो केवल दो शरीर ही नहीं, दो प्राण और दो आत्मा गहराई से एक दूसरे के साथ आबद्ध होते हैं। ये गृहस्थ धर्म का एक शास्त्रीय स्वरूप है। परंतु जैसा कि मैंने ये कहा था कि औषधालय है, यहाँ सब औषधियां हैं। औषधि का प्रयोग बहुत केयरफुली करना चाहिए। तो जब कोई जीवन गहराई से जुड़ जाता है तो आसक्ति पैदा होने का एक प्लेटफॉर्म, एक भूमिका तैयार हो जाती है। साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में जीना, साथ में हंसना, साथ में खेलना, जीवन के हर सुख और दुख को एक साथ मिलकर शेयर करना। आसक्ति होगी कि नहीं होगी? होना स्वाभाविक है कि नहीं है? स्वाभाविक है। होना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा नहीं है, ये तो समझ में आता है। तो उससे कैसे बचा जाए? तो यहां पर एक शब्द प्रयोग किया, अनादरात्। अच्छा, पहले वाला जो श्लोक था उसके लास्ट में आता, स्त्री वांछा दोष दर्शन बलात्। ये कब बताया जा रहा है? जब जीवन के एक मोड़ पर आकर के आपको ये जरूरत महसूस हो कि अब इस प्रकार की चीजों की मुझे जरूरत है, उस समय यदि आप उससे होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ देख करके यदि आप दूसरे पथ पर चल पड़े तो अलग बात, तब तो वहां बात पूरी हो गई। वो ऑप्शन यदि काम नहीं किया, मान लीजिए वो दवाई काम नहीं की, तो डॉक्टर बहुत बार दवाई बदलता है ना। आप एक बार गए, आपको एक मेडिसिन दिया, काम नहीं किया, तो फिर दूसरा मेडिसिन देना पड़ता है, चेंज करना, ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है। अब मान लीजिए आप गृहस्थ धर्म में आ गए हैं, गृहस्थ धर्म जीना शुरू कर दिया है, व्यवस्थित ढंग से गृहस्थ धर्म जी रहे हैं, परंतु वहां भी फंसना तो उद्देश्य नहीं है। आखिर वो भी अंतिम पड़ाव नहीं है, उसके माध्यम से आपको कहीं और जाना है। वहां पर आसक्ति सृजित ना हो, उसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, अनादरात्। यहां पर जो अनादर शब्द का भाव है वो अनादर करने अर्थ में नहीं है कि मारते रहो, पीटते रहो, गाली देते रहो स्त्री को, या स्त्री पुरुष को मारती पीटती गाली देती रहे, उससे आसक्ति नष्ट हो जाएगी आपकी, ऐसा भाव नहीं और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अनादरात् का मतलब क्या है? अनादरात् का मतलब है कि एक सच्चाई आपको आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। जीव कर्म के भोग का भोगने के कारण जीव का यहाँ संसार में संयोग बनता है। उसका कोई भोग आपके साथ बाकी था, आपका कोई भोग उनके साथ बाकी था। भोग की पूर्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इकट्ठे हुए, और जब भोग की पूर्णाहुति हो जाएगी, एक भी सेकंड कोई भी सत्ता किसी को भी साथ में रख नहीं सकती, भले ही आपने कितनी कसम खाई हो कि हम 7 जन्म एक साथ रहेंगे। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। ये हमेशा दिखते रहनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो यदि दिखती रहेगी हमको, तो उसमें जो एक फंस जाने की, और ये ही जीवन का सार है, केवल स्त्री पुरुष संबंध या स्त्री पुरुष का व्यवहार या पारिवारिक जीवन, इतना ही
केवल सार है ऐसा समझ करके जो जी रहा है, और ये भी एक पड़ाव है, इससे भी ऊपर उठ करके मुझे आगे जाना है, इस दृष्टि से जो जी रहा है, किसका जीवन ज्यादा अच्छा होगा? जो दूसरी दृष्टि का आश्रय लेकर के जी रहा है। तो ये जो एक जीवन की आसक्ति का गहरा केंद्र बनता है, जो स्नेह का, ममता का, प्रेम का, अंतरंगता का एक गहरा बिंदु होता है, वहां साधक सावधान न रहे तो फंसने की उसके लिए संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए दारा शक्ति मानाधरात। और ये ऐसा है भैया, इसका स्वरूप ऐसा है, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, अच्छा हो या खराब हो, किसी न किसी मात्रा में वो आपको रुलाने के लिए ही आया है, बहुत ज्यादा हंसाने के लिए आता नहीं है। कारण दवाई हमेशा कड़वी ही होती है, बहुत ज्यादा मीठी नहीं होती, और तभी वो काम करती है। बहुत ज्यादा मनोनुकूल यदि मिल जाए तो भी नुकसान ही होगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। गुरुदेव एक घटना सुनाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा उनके मुख से, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। वो एक बार ट्रेवल कर रहे थे बाई ट्रेन से, उनके सामने एक सज्जन बैठे थे, अच्छे अधिकारी, अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत संभवतः आईपीएस ऑफिसर थे। बैठते हैं तो संवाद होता है, चर्चा होती है, वार्ताएं होती है। कुछ देर बातचीत होने के बाद कैसा चल रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जीवन तो जब तक पत्नी थी तब तक था, पत्नी चली गई तो जीवन सारा लगता है कि उनके साथ ही चला गया। उम्र भी बहुत वृद्ध नहीं थी, माने 20 में चली गई। क्या हुआ? बोले हम तो आईपीएस ऑफिसर हैं, जीवन बहुत व्यस्त है, दिन भर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, परंतु जब घर जाते थे तो दरवाजे पर कोई इंतजार करता हुआ मिलता था। हमने उनको बहुत बार कहा कि हमारा तो मीटिंगों का शेड्यूल ठीक नहीं होता है, कभी इमरजेंसी काम होता है, आप भोजन बना दीजिए, रख दीजिए, और कम से कम आप विश्राम करिए, आप सो जाइए, परंतु दरवाजे तक इंतजार करती थी और खड़ी रहती थी। जाकर के हम जब तैयार होकर के भोजन की टेबल पर बैठते थे तो गरम भोजन, गरम खाना और प्रेम से बातें करते हुए साथ में बैठ करके खाती थी। तो दिन भर की सारी जो समस्याएं हैं उससे भूल करके जीवन एक रसमयता में परिणत हो जाता था। कुछ महीनों पहले शायद चली गई, अब नौकर बचे। नौकरों का तो कोई लेना देना नहीं है, वो बना करके टेबल पर रख देते हैं, टिफिन में भर करके। कब बनाया? 5 बजे बनाया, 4 बजे बनाया, 6 बजे बनाया, जब उसको सुविधा थी तब बना दिया, पैकिंग करके रख दिया। अब हम कब पहुंचे? 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, खाया नहीं खाया, उसकी तो ड्यूटी 8 बजे पूरी हो जाती, उसको हमसे तो कुछ लेना देना नहीं है। जीवन तो महाराज पत्नी के साथ गया,